सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। ईरान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। आलमी रहनुमाओं को कायल करने में हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, तमाम बेस से बाहर गिरे। दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। मुहर्रम उल हराम के दौरान यकजहती पैदा करने में किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां दहशतगर्दी ज्यादा है, उन इलाकों में भी साथ जाएंगे, मकामी उलमा से बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा, नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। पीटीआई की बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। मुज़ाकरात जब भी होने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से होने हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने हैं। ये दोबारा चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा इनको कंधों पे उठाए और इनको जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरान बनाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनका रवैया जो है वो गैर सियासी है। ये जमहूरियत को डायलॉग से नहीं, डेडलॉग से चलाना चाहते हैं। ऑपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है, इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने ही लोग काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म से ANP के सरबरा एमिल वली खान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक एमिल वली से मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बात की गई। मरकजी तर्जुमान ANP एहसानुल्लाह खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के किसी भी अमल में ANP शरीक नहीं होगी। ANP किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। गुज़िश्ता रोज़ एमिल वली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में KP हुकूमत गिराने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत ठोस इक़दामात करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI के मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। मुहर्रम के बाद सियासी तरीके से पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके ने एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स के मुकाबले में दुगना 545 अरब रुपए का तारीखी टैक्स जमा कराया। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR के दादो-शुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान एक्सपोर्टर से सिर्फ 180 अरब और ताजरों से 62 अरब रुपए की वसूली की। तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स में शराकत एक्सपोर्टर से 300% और ताजरों से 500% ज़्यादा रही। आला हुक्काम के मुताबिक माली साल 2023-24 में तनख्वाहदार तबके ने 367 अरब रुपए टैक्स दिया था, जबकि 2024-25 में रकम बढ़कर 545 अरब रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ताजिरों के लिए मुतारिफ करवाई गई ताजिर दोस्त स्कीम गुज़िश्ता माली साल में नाकाम रही और ताजिर इसमें शामिल नहीं हुए।
FBR का कहना है कि टैक्स न देने वाले ताजरों के खिलाफ सख्त इकदाम के नताइज सामने आएंगे। कौमी बचत स्कीमों के शरई मुनाफा में कमी, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। क्या सानहा स्वात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? स्वात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतजामात हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन हो सकेगा? गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए, सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। सानहा स्वात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। स्वात का दौरा किया है, तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर हजारा ने कहा कि ड्रोन हासिल किए हैं जो लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। अदालत ने कहा कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो जाएं। आजमाइशी मश्क करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। अदालत की सानहा स्वात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने और कमिश्नर मालाकंड और RPO को रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने की हिदायत। जिस वक्त वाकया हुआ आप कहां थे? रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया? सानहा स्वात की इंक्वायरी कमेटी का DG रेस्क्यू से सवाल। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू के DG शाह फहद ने जवाब दिया कि वो उस वक्त पेशावर में थे। 27 जून को स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशंस किए। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान दर्जनों अफराद को बचाया गया। 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौका पर पहुंची, ताहम इमरजेंसी की नौयत अलग थी। वाक़े की जगह पर गोताखोर, कश्ती और दीगर सामान भेजा। गोताखोरों ने मंगोरा बाईपास रोड के करीब दरिया स्वात से 3 सयाहों को बचाया। स्वात वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया। इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी को मुस्तरद कर दिया। हल्का N 117 से अली एजाज ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 17वीं इकॉनमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक 2 रोज़ा ECO इजलास आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में अहम इलाकाई व आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रुकन मुमालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्तों, तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ECO मुमालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। अमरीका आने वालों के लिए नई वार्निंग, वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरकीब या ऐसी सरगर्मी पर अमरीका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमरीकी वज़ीर खारिजा कह चुके हैं कि कोई तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने साथियों की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता हमले का पर्दा चाक कर दिया। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने शनाख्त जाहिर न करने पर खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। स्टन ग्रेनेड्स और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। ये इक़दाम बगैर किसी वाज़े खतरे के भी किए गए। वीडियोज़ में कॉन्ट्रैक्टर्स को इसराइली टैंकों के जरिए ताकत का मुजाहरा करने की बात करते सुना गया।
मसनूई हाथ बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी ने गजा में जंग से मुतासिरा बच्ची सिदरा को मसनूई बाजू लगा दिया। कंपनी का कहना है कि ये इकदाम उर्दन में कंपनी के सरकारी शिराकतदार के ताबुन से मुमकिन हुआ। ये उस मिशन का आगाज़ है जिसका मकसद गजा में माजूर अफराद की मदद करना है। जंगज़दा इलाके में अवाम की मदद की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनतकश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दाम से तवज्जो हटाना चाहते हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि सदर ट्रंप उन्हें गिरफ्तार करने, मुल्क बदर करने और अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि सदर नहीं चाहते कि वो काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करें और उन लोगों की बात करें जिन्हें महंगाई के बायस न्यूयॉर्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था जिससे अब वो मुनहरिफ हो रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेश गोई। करक की तहसील बांडा दादू में शाह में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में 12 साल का बच्चा बह गया, तलाश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत बोलान, कलात, मस्तूंग, किला अब्दुल्ला, कोहलू और खुजदार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बालाई और शिमाल मशरक़ी इलाकों में मुतदिल दर्जे से मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 से 11 जुलाई के दौरान कराची में हल्की बारिश हो सकती है। जुलाई के वस्त से कराची में बारिश के 2 से 3 स्पेल आ सकते हैं। जिन्ना अस्पताल में लाइफ सेविंग अद्वियात का बहरान। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अहम इंजेक्शंस खत्म होने पर जिन्ना अस्पताल में मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी। अस्पताल में एंडोस्कोपी के लिए दरकार इंजेक्शंस और विटामिन के का स्टॉक खत्म। इंसुलिन सिरिंजेस और कैनूला तक दस्तयाब नहीं। अस्पताल इंतजामिया ने कहा है कि ऑपरेशन मुलतवी नहीं हुए, अद्वियात मौजूद हैं। मजीद अद्वियात की फरहमी नए माली साल के बजट के बाद मुमकिन हो सकेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाम भाग, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूलीन की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबख्त और अमीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। घर में झगड़े के दौरान दामाद हमीद और दीगर ने फायरिंग की। गिरफ्तार मुल्जिमान में गौसुद्दीन का समधी और एक रिश्तेदार शामिल है। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार देने का फैसले का इत्तलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक 2 हफ्तों बाद मोटरसाइकिल पर दोनों सवार के हेलमेट न पहनने पर जुर्माना होगा। प्लास्टिक की आलूदगी माहौलियाती खतरा है और इसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को कम करना और माहौलियात और इसके मनफी असरात के बारे में आगाही बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी मगर तबाही ज़्यादा फैलाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर माहौलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब में माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इंडोनेशिया में बाली जजीरे के करीब फेरी के डूबने से 4 अफराद हलाक और 30 लापता हो गए, जबकि 31 अफराद को बचा लिया गया। फेरी गुज़िश्ता रात बेन्यूवेंगी पोर्ट से रवाना होने के आधे घंटे बाद डूब गई। फेरी में 65 अफराद सवार थे, जिनमें 53 मुसाफिर, 12 अमले के अरकान और 22 गाड़ियाँ भी शामिल थीं। रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक ख़राब मौसम और तेज़ लहरों के बायस तलाश और बचाव के काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। न्यू जर्सी के क्रॉस कीज एयरपोर्ट पर स्काई डाइविंग तैयारा लैंडिंग के दौरान जंगल में जा गिरा, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सेसेना तैयारा इंजन की खराबी के बाद वापस लैंड करने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब ना हो सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कुछ अफराद मामूली जख्मी हैं, जबकि कुछ की हालत तशवीशनाक है। हादसे की तहकीकात जारी है।
तीन यूरोपीय कोहपैमाओं ने नागा पर्वत सर करके नई तारीख रकम कर ली। इन तीनों ने एल्पाइन स्टाइल में नागा पर्वत को सर किया और इंतहाई शानदार अंदाज से इस खतरनाक पहाड़ से नीचे उतरे। जर्मन कोहपैमा पैराग्लाइडिंग करके नीचे उतरा और बकिया दो फ्रांसीसी कोहपैमा किलर पहाड़ के नाम से जाने वाले नागा पर्वत से स्कीइंग करके नीचे आए। नागा पर्वत से पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग करके नीचे आने का ये पहला मौका है। इन तीनों ने 21 से 24 जून के दरमियान ये पहाड़ सर किया। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के प्लेट कप डिवीजन के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान वीमेंस ने सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा। खवातीन में बाइक चलाने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। लाहौर की 21 साला बाइक रेसर फरियाल अशरफ मोटर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। उनका कहना है कि पैसे जोड़कर रेसिंग बाइक ली, लेकिन इस शौक की तकमील में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाइक राइडिंग के लिए अलग ट्रैक होने चाहिए। फरियाल अशरफ का कहना है कि मोटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करनी होंगी। और जियो फिल्म्स की हॉरर फिल्म दीमक ने सबको खौफजदा कर दिया। अब तक फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके नई तारीख रकम कर दी। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो फिल्म आपकी मुंतजिर है।